यूक्रेन युद्ध में इस वक्त रूस भले ही जमीन पर जीत रहा हो, लेकिन जेलेंस्की भी आखिरी दम तक रूस पर हमले करते रहेंगे। और यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि उसने रूस के परमाणु बम वर्षक हवाई अड्डे पर भीषण हमला कर दिया है। वहीं बौखलाए रूस ने भी अब यूक्रेन पर डबल एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। परमाणु बॉम्बर पर हमले, यूक्रेन पर डबल एयर अटैक। ना तो यूक्रेन हार मानने को तैयार है और ना ही पुतिन हमला रोकने को तैयार है। पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन वॉर जोन से जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों के बॉर्डर पर कम से कम 26 इलाकों में 380 मोर्चों पर भीषण जंग चल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन भी रूस में लगभग 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूसी सैन्य अड्डों पर भयानक ड्रोन और मिसाइल हमले करने में जुटा है। लेकिन जिस तरह से रूसी सेना यूक्रेनी सेना से हमलों का बदला ले रही है, उसने जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। पश्चिमी मीडिया के अनुमान के मुताबिक लगभग 3 साल की जंग में रूस ने 40,000 के करीब हवाई हमले यूक्रेन पर किए। इस वक्त पश्चिमी रूस के कुर्स्क से सटे यूक्रेनी इलाकों पर रूसी वायुसेना और मिसाइलों ने डबल एयर स्ट्राइक की है। तो वहीं यूक्रेन ने पहली बार रूस के बम वर्षक Tu-95 और Tu-160 के हवाई अड्डे पर भयंकर ड्रोन हमले किए। दावा किया जा रहा है कि रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-95 और Tu-160 में तेल भरने वाले डिपो को यूक्रेन ने ड्रोन हमले में उड़ा दिया है। हम आपको पूरी खबर आगे दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 1050 से ज्यादा दिनों से चल रहा युद्ध कितना भयानक हो चुका है। डबल एयर स्ट्राइक उड़ाए यूक्रेन के 5 शहर। रूस ने 6 अगस्त 2024 के बाद से यूक्रेन पर हमले डबल कर दिए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 6000 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस के मिसाइल पावर का सामना ना तो यूक्रेन कर पाएगा और ना ही 32 देशों से बना नेटो कर पाएगा। दावों के मुताबिक रूस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें बना रहा है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं, जितनी मिसाइलें सारे देश मिलकर हर दिन बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें हर दिन रूस अकेले अपने दम पर बना रहा है। यही वजह है कि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला यूक्रेन और नेटो नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी यूक्रेन के 5 शहरों पर रूस ने भीषण हवाई हमले किए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से पिछले 12 घंटे में यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जरा देखिए जेलेंस्की रूसी हमलों पर क्या दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस वक्त रूसी वायुसेना डबल एयर स्ट्राइक यूक्रेनी शहरों पर कर रही है। हमले में कथित तौर पर नर्सिंग होम को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें सभी खिड़कियां और दरवाजे नष्ट हो गए। यूक्रेनी सैन्य प्रवक्ता ओलेक्सी दिमित्राशकोवस्की के मुताबिक 12 जनवरी की शाम को रूसी विमानों ने सुद्जा नर्सिंग होम के आसपास 2 बार भीषण हमले किए। फ्रांस का हथौड़ा बम, रूस पर यूक्रेन का हमला। इधर यूक्रेन भी नेटो से मिले घातक बमों से रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जरा यूक्रेन की इस एयर स्ट्राइक को देखिए, जिसमें सोवियत युग के Su-25 जेट से रूसी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन सेना ने पहली बार ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें Su-25 फ्रॉकफुट ग्राउंड अटैक जेट को फ्रांस से मिले हैमर रॉकेट बूस्टेड प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन से हमला करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में कम से कम 10 अलग अलग सॉटी दिखाए गए हैं, जिसमें हथियारों को जोड़े में छोड़ा जा रहा है। केवल 2 Su-25 विमान, जिन्हें बॉट नंबर 28 ब्लू और 47 ब्लू से पहचान दी गई है, वो रूसी इलाकों पर हमले कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हैमर यूक्रेनी Su-25 द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला पहला ज्ञात पश्चिमी सटीक निर्देशित गोला बारूद है, जो रूस में भारी तबाही मचा रहा है। फ्रांस अब तक यूक्रेन को ऐसे 600 बम दे चुका है।
दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को फ्रांस ऐसे 1200 बम और देगा। यह हाईली एडवांस फ्रांसीसी बम को यूक्रेनी वायुसेना MiG-29, सुखोई 25 और सुखोई 27 से रूस में दागती है। इधर यूक्रेन भी नेटो से मिले हथियारों से रूस के काफी अंदर हमले करने लगा है। पिछले 5 दिनों से रूस के सैन्य अड्डों पर यूक्रेन ने जमकर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने रूस के अंदर एंगल्स शहर में एक तेल डिपो पर हमला बोला है, जिसे रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के एंगल्स एयरबेस के पास हमले किए हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का एंगल्स तेल डिपो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। हम आपको बता दें कि एंगल्स एयरबेस पर रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-95 और Tu-160 तैनात हैं और इन्हीं Tu-95 और Tu-160 परमाणु बम वर्षक से रूस यूक्रेन पर हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों और बमों से हमले कर रहा है, जिस पर अब यूक्रेनी ड्रोन हमले किए गए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस के हवाई अड्डे पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक एंजल्स 2 सैन्य हवाई क्षेत्र पर हमला किया गया है। रूस का Tu-95 और Tu-160 के तेल डिपो तबाह कर दिए गए हैं। दावा तो ये भी है कि रूसी तेल डिपो 5वें दिन भी जल रहा है। यूक्रेनी सेना ने एंगल्स एयरबेस पर बार-बार हमले किए, जिसे एंगल्स 2 के नाम से भी जाना जाता है। एयरबेस एंगल्स 2 पर रूसी Tu-95 और Tu-160 रणनीतिक बमवर्षक विमान मौजूद हैं, जो लगभग 3 साल से यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व में मौजूद रूस के सारातोव और एंजल्स शहरों पर रात में बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। मॉस्को के रक्षा मंत्रालय ने भी माना है कि यूक्रेन ने रात भर में 32 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें से 11 ड्रोन रूस के सारातोव पर गिरे हैं। रूस यूक्रेन जंग 2 देशों की जंग नहीं रह गई है। ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। अब तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि शायद वो लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप का साफ कहना है कि मुझे लग रहा था कि मैं जंग को 2025 में आसानी से रुकवा दूंगा, लेकिन अब जंग रोकना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले की अनुमति दी है, जिसकी वजह से पुतिन को रोकना काफी मुश्किल है। बाइडेन ने लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करने की अनुमति देकर पागलपन वाला फैसला किया है। इधर दूसरी तरफ रूस को ईरान के साथ साथ उत्तर कोरिया से जबरदस्त साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग बेहद विनाशकारी साबित होने लगी है। पुतिन के रूस ने अब तक यूक्रेन के लगभग 22% इलाके पर कब्जा कर लिया है। जरा देखिए रूस यूक्रेन जंग में कौन क्या बाजी मार रहा है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक और विस्फोटक हो चुकी है। जरा 35 महीने से चल रही जंग के ये आंकड़े देखिए। 30 सितंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सोन प्रांतों पर कब्जा करने की घोषणा की। उसके बाद से नवंबर 2024 तक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के डेटा से पता चलता है कि रूस ने 2024 में बीते साल 2023 की तुलना में 6 गुना ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया है। रूसी बढ़त खासतौर से यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण के बाद से बढ़ी। ISW की रिपोर्ट कहती है कि पुतिन का रूस अब तक ज़ेलेंस्की के यूक्रेन में कुल 1,10,649 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। लगभग यूक्रेन के 22% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। ISW के आंकड़ों से पता चलता है कि पुतिन की सेना ने 2024 में यूक्रेन के लगभग 2,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं 2023 में पूरे साल में रूस ने यूक्रेन के 4,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। अगर तुलना की जाए तो रूस यूक्रेनी जंग में बहुत भारी पड़ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके सैनिकों ने पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेनी गांवों पर कब्जे शुरू कर दिए हैं। पूर्वी डोनेस्क के यंत्रने और उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में कलिनोवे गांव पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसके बलों ने 24 घंटे के भीतर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर 139 मिसाइल, ड्रोन और तोपखानों से हमले किए। लेकिन इधर यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों से मिले बम से रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन में बड़े और घातक हमले करने की होड़ मच चुकी है।